हेलो एवरीवन, मेरा नाम जय खरे है। मेरा सिलेक्शन हो चुका है अब एसएससी सीएचएसएल में पीएएसए की पोस्ट पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी रिजल्ट आया था, उसमें भी मेरा जूनियर असिस्टेंट के पद पर चयन हुआ है। मैं उरई का रहने वाला हूँ। करेंटली मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ। कि आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, उन्होंने मुझे स्ट्रेटजीज बताई कि मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि मेरी कुछ सब्जेक्ट्स तो वीक थे, मैंने एग्जाम दिया और मेरा स्कोर 150 अराउंड बना। तो मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ, मुझे अपने टीचर्स की बात याद आई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जय खरे है और मेरा अभी हाल ही में सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल के द्वारा पीएएसए के पद पर हुआ है। इसी के साथ साथ मेरा सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के पद पर भी हुआ है। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं उरई का रहने वाला हूँ और जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो BKD पब्लिक स्कूल से हुई है। और करेंटली मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ। तो मेरी जो स्टार्टिंग हुई है अपनी जर्नी की एसएससी की, वो 12th के बाद से होती है। जब मेरी 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, उसके बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। हालांकि मेरे पिताजी जो हैं वो हेल्थ सुपरवाइज़र हैं और मेरे जो बड़े भैया हैं वो भी गवर्नमेंट इंजीनियर हैं। तो उनको देखते हुए मेरा भी रुझान थोड़ा सरकारी नौकरियों की तरफ था। और मैं उस समय यही सोच रहा था कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए है, तो मैं किस दिशा में जाऊं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। तो लॉकडाउन के दौरान मुझे पता चला कि एसएससी के वनडे एग्जाम करवाता है, जिसके द्वारा मुझे एक ग्रुप सी या ग्रुप बी की अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल सकती है। फिर मैंने लॉकडाउन के दौरान इसी बारे में पता किया कि इसमें क्या पूछा जाता है, इसका क्या सिलेबस होता है, कैसे एग्जाम्स होते हैं। तो मुझे इसके बाद थोड़ी समस्या आई, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे शहर में गैलेक्सी की एक शाखा खुली है जो एसएससी की तैयारी करवाती है। तो मैंने काउंसलिंग करवाई और अपना एडमिशन गैलेक्सी में करवा लिया। तो जब उसके बाद मैंने अपने टीचर से बात करी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको ऐसे पढ़ाई करनी है। उन्होंने मुझे स्ट्रेटजीज बताई कि मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ। जब मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई तो तब जनवरी 2021 में स्टार्ट हुई थी। और तब मेरे पास कोई एग्जाम्स था नहीं, क्योंकि मेरी एज नहीं हुई थी उस टाइम। तो मैं CHSL 2020 वाला फॉर्म नहीं भर पाया था। तो उसी कारण मेरे पास कोई फिक्स एम नहीं था। और इसी के चलते जब मैं स्टार्टिंग में तैयारी कर रहा था तो मैं उतना सिंसियर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे पास एक एम की कमी थी। तो जब मैंने तैयारी की तो मेरी थोड़ी बहुत तैयारी चल रही थी। जब मेरी कोचिंग की शुरुआत हुई तब मैंने अपने टीचर से गाइडेंस ली और उन्होंने मुझे बताया कि आपको तैयारी कैसे करनी है। उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी समझाई और मैंने तैयारी शुरू की। तब मेरे पास कोई एम नहीं था, क्योंकि मेरा जो CHSL 2020 वाला है एग्जाम, वो वाला फॉर्म नहीं भर पाया था मेरी उम्र के कारण। मेरी तब 18 वर्ष नहीं हुई थी। उसके बाद जब 2021 वाले फॉर्म आ रहे थे तब मुझे पता था कि तब मैं भर पाऊंगा। तो जब इस तैयारी चल रही थी मेरी उस फेज में, तो तब मैं उतना सिंसियर नहीं था, क्योंकि मेरे पास एम नहीं होता था। और मेरी पढ़ाई ऐसे ही हो जाती थी, 2-3 घंटे में डेली पढ़ लेता था, तो उससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे। मैं जब मॉक देता था कोचिंग में, डेली संडे को यहाँ पे मॉक होता था कोचिंग में, तो जब मैं मॉक देने जाता था तो उसमें स्कोर उतना सही नहीं आ रहा था, मेरा 90 अराउंड आ रहा था। तो फिर मैंने अपने टीचर से और गाइडेंस ली, उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि आप अगर कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहें सिंसियरली मोटिवेटेड होके, तो आपके स्कोर धीमे धीमे इम्प्रूव होंगे। और उन्होंने बताया कि अभी आप के अगर स्कोर कम भी आ रहे हैं तो आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि जो रियल एग्जाम में आपका स्कोर आता है वो ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपने मॉक दिए उससे कम ही आए। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, जब आप कोचिंग में एग्जाम देते हैं और मॉक वगैरह देते हैं तो उसमें स्कोर कम रहता है, और जब आप फाइनल एग्जाम देने जाते हैं उसमें स्कोर बढ़ जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जब मैं तैयारी कर रहा था उस फेज में मेरे स्टार्टिंग में स्कोर बढ़ने लगा। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा भ्रमित हो गया और मुझे मेरे स्कोर्स में जो इम्प्रूवमेंट थी वो कम होने लगी। मेरा स्कोर था जो 120 प्लस पहुंच गया था, फिर वो गिर के 100 या 100 और 90 के आसपास आ गया। तो इस टाइम मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गया। मैं मतलब हताश हो गया खुद से कि मैं अब ये एसएससी नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे एक समय ऐसा लगने लगा था कि एसएससी CHSL मेरे वश की बात नहीं। तो उस समय मैंने अपने टीचर्स से गाइडेंस ली, अपने पेरेंट्स के पास गया, मैंने फैमिली से बात करी, काफ़ी लोगों से बात करी। तो सभी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि आपको अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी चाहिए। टीचर्स ने बताया कि अब आप ऐसे स्टडी करो। तो टीचर्स से गाइडेंस लेने के बाद मैंने जब अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की
तो धीमे धीमे 4 से 6 महीने के बाद मुझे इम्प्रूवमेंट दिखने लगी और मेरा स्कोर 130 प्लस आने लगा। फिर उसी के दौरान एसएससी सीएचएसएल और लेखपाल और इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसे मैंने 2-3 एग्जाम्स भर दिए जिनके फॉर्म तब निकले हुए थे। तो इन फॉर्म को भरने के बाद मुझे अंदर से एक मोटिवेशन आई कि हाँ, अब मेरे 3 एग्जाम्स हैं और मुझे इसके लिए पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने टारगेटेड स्टडी के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई। तो मेरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी थी कि मैं जो पढ़ाई करता था, मैंने सिलेबस को मंथली बेसिस पे डिवाइड कर लिया था और जो सिलेबस मंथली बेसिस पे डिवाइड किया था उसको भी वीकली बेसिस पे डिवाइड किया था। फिर उनको छोटे छोटे स्टेप में, मतलब डेली बेसिस पे, मतलब अगर जो टोटल सिलेबस है उसको डे बाय डे मुझे कितना कितना करना है और कितने आवर्स पढ़ने हैं, मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी और मैंने यही फॉलो की। तो मैं अपना बताना चाहूंगा कि मेरी कुछ सब्जेक्ट्स जो वीक थे, जैसे मेरी वोकैब काफ़ी कमज़ोर रही है और मैथमेटिक्स में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी एडवांस में। तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई और रूटीन फॉलो किया। उसमें ऐसा था, मैं सुबह उठता था और वोकैब को आधा घंटा देता था। मेरा ऐसा था कि डेली मुझे 50 वोकैब करनी है। फिर उसके बाद मेरी कोचिंग का टाइम हो जाता था तो मैं कोचिंग जाता था। तो कोचिंग से आने के बाद मेरा फिक्स था कि मुझे 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। फिर सेल्फ स्टडी करने के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, आपको डेली एक मॉक लगाना होता था। डेली मैं रात को एक मॉक टेस्ट देता था और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका इंपॉर्टेंट सबसे यही होता है कि आप उसको एनालाइज करें और समझें। तो मैं उसको एनालाइज करके समझता था कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन से पार्ट मेरे वीक हैं, कौन से पार्ट स्ट्रांग हैं। तो एनालिसिस करने से बहुत हेल्प मिलती है और मैंने यही रूटीन फॉलो किया है और यही कंटिन्यूसली करता रहा। तो इसी दौरान फिर मेरा एसएससी सीएचएसएल 2021 का जो फॉर्म था उसकी एग्जाम डेट आ गई और ये मेरा जून 2022 में एग्जाम था। तो जब मैं एग्जाम देने गया, मैं थोड़ा स्ट्रेस था और डिमोटिवेटेड इसलिए भी था क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया और मेरा स्कोर 150 अराउंड बना, तो मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड हुआ। मुझे अपने टीचर्स की बात याद आई कि उन्होंने बोला था कि जब आप मॉक दोगे तो उससे अच्छा आपका शायद रियल जो एग्जाम होगा उसमें अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और मेरे साथ वही हुआ था। तो इस चीज ने मुझे काफी मोटिवेट किया और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और इसी के बाद मैंने एसएससी सीएचएसएल टियर 2 और टाइपिंग की भी तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे इस समय लगने लगा था कि एसएससी अब मैं निकाल सकता हूँ। तो मैंने तैयारी की, टाइपिंग की तैयारी की। टाइपिंग में मुझे थोड़ी समस्या हुई थी क्योंकि मैंने टाइपिंग घर पे ही सीखी है पूरी, और कोचिंग में लास्ट में हेल्प ली थी। कोचिंग में गैलेक्सी के जो लैब है, कंप्यूटर लैब, उसमें मैंने प्रैक्टिस की है काफ़ी। इसमें समस्या ये आ रही थी कि स्टार्टिंग में मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाया कि टाइपिंग कैसे करनी है। लेकिन फिर जब कोचिंग में आया और सर ने बताया, अलग अलग कीबोर्ड्स ट्राई किए, तो मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिली और मेरी टाइपिंग में 2 महीने में 45 WPM स्पीड पहुंच चुकी थी। और आपको पता है कि जैसा कि मैंने बताया है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है अब एसएससी सीएचएसएल में PA की पोस्ट पर, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी रिजल्ट आया था, उसमें भी मेरा जूनियर असिस्टेंट के पद पर चयन हुआ है। तो अभी मेरा अगला जो टारगेट है वो एसएससी CGL है। मेरी जो ड्रीम पोस्ट है वो है इनकम टैक्स ऑफिसर। मैं चाहता हूं कि अब मैं CGL के थ्रू इनकम टैक्स के पद पर चयनित हूं, और मेरा जो टारगेट है वो एसएससी CGL 2023 है, जो कि जिसका मैंने फॉर्म भर रखा है अभी जुलाई में, जो 2023 में होना है। और मैं अपनी ये सफलता का श्रेय अपने गुरुओं को, अपने फैमिली को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हर जगह पर गाइडेंस दिया, सपोर्ट किया। जब भी मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करता था तब मेरे टीचर्स ने मुझे गाइडेंस दिया है और सपोर्ट किया है, और मेरे फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है।